हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे जू डेयरी फार्म बिहार में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नई गाय लाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने पहले बहुत परेशान हुआ, क्योंकि आप देखे भी होंगे कि हमारी जब भी गाय आती थी बीमार पड़ जाती थी, जिसके कारण दूध में कमी आ जाता था। और अब अगर देखेंगे कि 1 महीना से जो गाय आ रही है वो बीमार पड़ने से बच रही है, तो क्या वजह है, क्या हो सकता है, तो वो सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो उससे पहले मैं कहूँगा एक ही चीज़ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और दूसरे लोग को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके हमारे वीडियो से। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपनी नई गाय के पास और वहीं पे कुछ रखा हूँ वो दिखलाता हूँ मैं। तो हमारे पास ये 3 गाय जो है, यहाँ लक्ष्मी को छोड़ाकर यहाँ पे 3 गाय ये है जो ये दिसंबर और जनवरी का मिक्स में है, यानी आई है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक में ये तीनों गाय आई है। और तीनों गाय के बारे में बात कर लूँ तो बीमार नहीं पड़ी, जैसे कुछ हमको दवा अलग से देना पड़े, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आखिर क्या वजह हो सकता है, जो हमने किस तरह ख्याल रखा जिसके कारण से हमने बीमार पड़ने से बचाया। तो ये क्या क्या वजह है वो मैं बताऊं। सबसे पहले आपको ख्याल रखना होगा कि जब भी आपकी गाय आपके पास आती है नई गाय, तो आप उससे पहले आप जिस वहाँ का जो फीड होता है वो पहले ज़रूर जान लें और उसी के मुताबिक अपना फीड दें ताकि वो खा भी ले। और उसके बाद उसका फ़ीवर ज़रूर एक बार चेक कर लें कि क्या है नहीं है। और हम जो दवा यूज़ करते हैं, जैसे हमारी गाय जो अभी परसों तरसों जो आई है वो वाली सुजीत भाई के पास से जो मैंने लाया है, तो उसे मैं क्या क्या दिया। तो हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेचुरल रेमेडाइज कंपनी का लीवर टॉनिक है एक ये। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जेल है जो स्पीड अप है नेचुरल रेमेडाइज कंपनी का। और एक देख पा रहे होंगे इन्विलोन। ये तीनों ज़रूरी क्यों पड़ जाता है, इसलिए ज़रूरी पड़ता है। इन्विलोन जब नई गाय आप लेते हैं तो आपको हो सकता है कि ब्याने के बाद वहाँ पे कोई नहीं पिलाया होगा, जिसके कारण जेर में समस्या होगा। अगर आप नहीं पिलाते हैं तो होगा कि आप ट्रांजिशन फीड वहाँ पे चलता है या नहीं चलता है, जिसके कारण होगा कि आप अगर नहीं पिलाएंगे तो उससे बचदानी में इन्फेक्शन होगा और उसके धीरे धीरे वो खाना बंद करेगी, मिल्क फीवर आने लगेगा, ये सब सारी चीज़ें दिक्कत होगा। और हमारे पास जो स्पीडअप है वो पिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब गाय आती है गाड़ी से तो वो स्ट्रेस में रहती है, यानी दबाव में रहती है, जिसके कारण गाय अपने अंदर थकावट फील करती है। तो उसके लिए हम लोग गुड़ भी दे सकते हैं, गुड़ जवाइन अगर ठंड का मौसम है तो दे सकते हैं। और आपके पास अगर ये चीज़ भी है तो ये भी दे सकते हैं। और लीवर टॉनिक क्यों देने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम जब भी गाय लाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ का फीड और हमारे पास का फीड अलग हो जाता है, जिसके कारण से उसे खाने का मन नहीं करता। तो हम लीवर टॉनिक देते हैं इसलिए ताकि उससे भूख जगे और वो खाने पे आए। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है ख्याल रखने के लिए। अगर आप चाहें तो दूसरी कंपनी, अगर इससे आपके लिए बढ़िया कोई कंपनी लगता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही यूज़ करें। हम ये यूज़ करते हैं इसलिए हमने ये वीडियो में दिखाया है। तो आप चाहें कुछ भी यूज़ करें, लेकिन फ़ीवर ज़रूर चेक करते रहना है। उस गाय को 1 हफ़्ता कंटिन्यू या 10 दिन कंटिन्यू ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ हमारी ये वाली जो गाय आई थी जो निशु भाई के पास से, इसका क्या हुआ था कि डिवार्मिंग जो हम लोग किए थे ना, तो वो शायद दूसरी कंपनी का, हमने डॉक्टर से जो बात किया था तो उन्होंने कहा कि ये ब्याने के बाद ये कीड़ा का दवा नहीं देते तो बढ़िया रहता। और हुआ ये कि उससे कीड़ा जो है सभी मर गया, जिसके कारण पेट में थोड़ा सा पचने का कमी आ गया। यानी कीड़ा जब मर जाता है ज़्यादा वो भी दिक्कत है, और कीड़ा ज़्यादा हो भी जाता है वो भी दिक्कत होता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम आया था। तो अब ये काफ़ी बढ़िया हो गया है। और मिल्क रिकॉर्ड की जो बात कर रहे थे, इसीलिए हमने मिल्क रिकॉर्ड नहीं दिखाया था, क्योंकि थोड़ा सा रेशियो ठंड की वजह से और थोड़ा सा पगड़ी वगड़ी कमी की वजह से नहीं हो पाया मिल्क रिकॉर्ड। तो अब मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर मैं मिल्क रिकॉर्ड दिखा दूँगा आपको, निश्चिंत रहें। तो ये सब सारी बातें हैं। और मैं कहूँ कि नई गाय आप जब भी लाते हो उसका डिवार्मिंग का अगर रिकॉर्ड नहीं हो, तो आप जब ब्याई गाय लाते हैं तो उसका 21वें रोज़, यानी जब से ब्याई है उनके मुताबिक, कहने के मुताबिक आप 21वें रोज़ ज़रूर डिवार्मिंग कर दें। कोई बढ़िया दवा लेकर, यानी डॉक्टर से बात कर कर के ब्याई गाय को कौन सी दवा देनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह अनुसार बात करके आप अपने गाय को केयर करें।
तो ये सब जानकारी है, तो इसी तरह ख्याल रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और हमने जिस तरह इस दवा से मेंटेन किया है बिल्कुल बढ़िया रिज़ल्ट है, तो इस तरह आप भी करें। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।